Good news for Kashmiri students. One of the leading coaching institutes of India, Kota's Bansal classes is now open at Paripura, Srinagar, जहां highly qualified experts students को NEET, IIT, JEE के लिए advanced way में prepare किया जाता है. साथ ही बच्चों को 9 से 12 medical non-medical की coaching भी कराई जाती है. Hostel and transport facility also available. Do not wait. For your bright future, get yourself enrolled at Bansal classes, Airport Road, Paripura, Srinagar. For more details, ring on 9906981888, 9906982888. तो नाजरीन पेश खबरन तफसील श्रीनगर में आज अपनी पार्टी तरफ तकरीब साज करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो दोयमो लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर अत मौके पे ये कई सियासी कारकुन अपनी पार्टी मज शामिल सपद तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिमन वालाहन इस्तकबाल करना आमुत यल जन मोहम्मद अल्ताफ बुखारी अत मौके पे वोन लूकन रवायती सियासतदानन हज हकीकत मालूम तो यह वजह लूक अपनी पार्टी हूं मंशूर वुचत पार्टी सत वाबस्त सपदन हर कोने में आज आप ज्वाइनिंग देख रहे हैं. शायद न सोशल मीडिया की जीनत वो ज्वाइनिंगें बन रही हैं और न आपके मीडिया के ज़रिए से वो ज़्यादा हाईलाइट की जाती हैं. लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि जो 4 साल हमने मेहनत की, जो सच की सियासत हमने चलाई, बहुत मुश्किलात का सामना करने के बाद आज हम देख रहे हैं अल्लाह ताला हमें उसका फल दे रहा है. नौजवान जोग दर जोग ज्वाइन कर रहे हैं, बुज़ुर्ग ज्वाइन कर रहे हैं, बच्चे, औरतें, मेरी बहनें, मेरी माएँ सब ज्वाइन कर रहे हैं. देखिए जब वक्त आएगा मैं वक्त पे वो बात भी करूँगा. अल्ताफ बुखारी जो करता है, बबांगे दोहल करता है, कोई चोरी छुपे कोई काम नहीं करता है, क्योंकि सच की सियासत की पहली निशानी वही होती है कि सच बोलो. इंशाल्लाह जब वो वक्त आएगा उस वक्त वो भी जवाब देंगे. जनाब, हमने कहा इस बार अपनी वैली से ही कोशिश करें कि हम वैली में अपने कैंडिडेट पार्लियामेंट में उतारें. वहाँ असेंबली की तैयारी हो रही है. मैं कल ही वापस आया हूँ जम्मू से. हम लगे हुए हैं असेंबली की. देखिए, हम तो हमारा सपोर्ट जो है, हमारा सपोर्ट सच को है, और जो सच बोलता है हम सच बोलने वालों के साथ ही है. जो जम्मू कश्मीर की रियासत को वापस देगा हम उनके साथ हैं. जो जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवानों को रोज़गार की गारंटी देगा मैं उनके साथ हूँ. जो जम्मू कश्मीर के बुज़ुर्गों को, जो जम्मू कश्मीर की जो हमारे दीनी मजहबी रहनुमा हैं उनकी रहाई मुमकिन करे, मैं उनके साथ हूँ. वक्त आएगा मैं उनका नाम लेके भी आपको बोलूँगा. शायद वो इल्ज़ाम नहीं था, आप गलत समझते हैं. मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे ताल्लुकात हर सियासी जमात में हैं. चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो PDP है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो BJP है, चाहे वो कोई भी जमात है, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है. मेरे घर के दरवाजे सब के लिए खुले हैं और मेरे सब मुझसे ज़्यादा सीनियर लीडर हैं, मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, और मैं सबकी इज़्ज़त करता हूं. और मुझे लगता है कि वो भी मेरी इज़्ज़त इसलिए करेंगे कि आई हैव माई ओन पर्सनल स्पेस. मेरे घर में कोई भी आ सकता है, ही इज़ वेलकम. मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने हमेशा हर एक की इज़्ज़त की है. मैं भी इज़्ज़त करना जानता हूं. देखिए, मैं सियासत आपके साथ क्यों डिस्कस करूं? अगर सियासत होगी भी मैं आपके साथ क्यों डिस्कस करूं? और मैं रात के अंधेरे में तो नहीं मिला था ना. अगर कोई चोरी की बात होती, मैं रात के अंधेरे में किसी से नहीं मिला. नहीं, मैंने कहा मैं रात के अंधेरे में किसी से नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला और कभी भी नहीं मिलूंगा. जो मैं करूंगा ओपनली करूंगा, बिल्कुल ओपनली करूंगा. जिस दिन मेरा दिन आएगा उस दिन पूरी BJP मेरे साथ होगी. अभी तो मेरा दिन नहीं आया, अभी आप क्यों परेशान हो रहे हो? अभी जिस दिन मेरा दिन आएगा, मैं जब प्राइम मिनिस्टर से मिलने गया, मैं दिन में गया ना, दुनिया के मीडिया ने कवर किया ना. उमर साहब की इज़्ज़त मेरा फ़र्ज है. ये भी सच है कि उमर साहब श्रीनगर छोड़ के चले गए. डॉक्टर समीउल्लाह साहब वानी मंजिल डोडस में आज डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी तरफ चुनाव जलसुख सांझ करना आमुत यथ मज गुलाम नबी आज़ाद तो दोयमो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर. अत मौके पे ये वर्करन वन आव तिम गन पार्टी मंशूर घर घर वातनावन युद्ध जन इन वालन लोकसभा इंतखाबन दौरान लूक पार्टी उम्मीदवारन हंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करन. तत गुलाम नबी आज़ाद नेशनल कॉन्फ्रेंस तो उमर अब्दुल
نقطہ چینی کران ونمت دور اقتدارس مز عمر عبداللہن زان ڈوڑا آمت تو آز کانگریس باپت ووٹ منگنے حوالہ ڈوڑاس مز بہت عادی ہو گئے ہیں جھوٹ سننے کا. ہمارے لوگ جھوٹے وعدے سننے کے عادی ہو گئے اور جو جدھر جھوٹ کا وعدہ کرے گا ادھر ہی بھیڑ بکریوں کی طرح گھومتے. کوئی کہتا ہے ہمیں آزادی دیں گے سب اسی کی طرح جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے ہم آپ کو سلفرور دیں گے اسی کی طرف سب جاتے ہیں. اور چالاک حکمران لوگوں کا استعمال کرتے ہیں. آپ لوگ کا استعمال ہوتا ہے. اس لیے لوگ بہکاوے میں آ کر اگر میری اسمبلی کی تقریر جو میں نے 2008 میں جب میں نے استعفیٰ دیا میں نے اس میں بھی کہا تھا لیکن 2008 کے بعد بھی کشمیر کے لوگ اور چناب ویلی کے لوگ نہیں سنبھلے. میں نے کہا جن لیڈروں نے کہا تھا ہم آزادی دیں گے کیا ان کا بیٹا کیا ان کا لڑکا شہید ہوا؟ نہیں ہوا. کشمیر کے سبحان غلام محمد اللہ رکھا کا بیٹا شہید ہوا. غریب کا بیٹا شہید ہوا. 1 لاکھ شہید ہوئے. اور جو نعرہ لگا کے آگ لگا کے گئے وہ ہندوستان سے باہر بس گئے یا دلی بس گئے بمبئی بس گئے اپنی جان بچانے کے لیے اور یہاں آگ لگا کر آپ کو ملیٹنٹوں کے سامنے یا آرمی کے سامنے مرنے کے لیے. کشتواڑس مجھ آز کانگریس پارٹی تو نیشنل کانفرنس پارٹی طرف مشترکہ پٲٹھۍ چناو ریلی ہند سانز کرنا آمت یت مز عمر عبداللہ نیشنل کانفرنس پارٹی ہندو لیڈرو تو ورکرو کانگریس پارٹی ہندو لیڈرو تو ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ یہ نیشنل کانفرنس ورکرن ون آو تم گھن والن لوک سبھا انتخابن حوالہ کانگریس پارٹی ہندن امیدوارن ہندس حقس مز پنہ ووٹک استعمال کریں یت زن انڈیا اتحادک امیدوار آسانی سان کامیاب سپدن. تت عمر عبداللہن غلام نبی آزاد سن نقطہ چینی کران ونمت غلام نبی آزاد لوکن دھوکہ دت تمن گمراہ کرنچ کوشش کران. سو بیان جس تمو آز کشتواڑس اندر دیت اکس چناو ریلی دوران یا دوران تمو ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی تو غلام نبی آزاد سن نقطہ چینی کران وون غلام نبی آزاد ووٹ ژٹنے باپت میدانس آمد. آزاد صاحب نے کہا تھا کہ میں جموں کشمیر میں ایک پارٹی بنا رہا ہوں. جموں کشمیر میں 5 اسمبلی حلقے ہیں یا نہیں ہے؟ ادھمپور جموں اننت ناگ سری نگر بارامولہ. مجھے یہ بتائیے نا اس ادھمپور حلقے پارلیمانی حلقے کے علاوہ کسی اور پارلیمانی حلقے میں بالٹی والے کھڑے ہیں یا نہیں؟ ایک میں بھی نہیں. جموں میں بھی ادھمپور جموں میں بھی انہوں نے امیدوار کھڑا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ جموں میں اگر امیدوار کھڑا کرتے اس کا نقصان بی جے پی کو ہوتا. اننت ناگ میں انہوں نے امیدوار کھڑا نہیں کیا کیونکہ اننت ناگ میں امیدوار کھڑا کرتے بی جے پی کو نقصان ہوتا. اسی طرح سری نگر اور اننت ناگ میں. یہ نا سوچنے کی بات ہے. یہ لوگ الیکشن جیتنے کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں. یہ لوگ الیکشن یہاں پہ صرف ووٹ کو تقسیم کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. آزاد صاحب اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ انہوں نے جموں کشمیر کے لیے بہت کچھ کیا. ضلع کا اعلان کیا, اعلان کرتے کرتے چلے گئے. اعلان کو اصلی روپ دینے والے ہم لوگ تھے جنہوں نے 2009 میں حکومت بنائی اور ایک ایک کر کے وہاں ہم نے ملازم تعینات کیے تاکہ کشتواڑ کو صحیح معنی میں ایک ضلع ملے. یہاں پہ نوجوانوں نے یونیورسٹی کی مانگ کی. وہ میری حکومت ہے جس نے یہاں پہلا فیصلہ کیا اور کہا کہ کشتواڑ کو جو ہے یونیورسٹی کا کیمپس ملنا چاہیے. 19 تاریخ کو ووٹ ڈالنے ہیں. میدان میں امیدوار کئی سارے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیتنے کے دعوے جو ہے صرف 2 کر رہے ہیں.
एक तरफ से बीजेपी, दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, इंडियन अलायंस के जो उम्मीदवार हैं वो, बाकी उम्मीदवार जो है वो मैदान में घूम रहे हैं। लेकिन जिस चीज को जनाब सजाद किचलू साहब ने यहां दोहराया, और दोहराना मैं जरूरी समझता हूं, आखिरकार मैं भी अब लगातार 2 दिन से इस इलाके में घूम रहा हूं, मैंने भी ये देखा कि कहीं पे भी मुझे बीजेपी के कैंडिडेट का कोई पोस्टर, कोई तस्वीर, कोई प्रोग्राम, कोई कुछ नजर नहीं आता। मुश्किल से, नहीं अब आप बीच में मत करें, फिर मेरा रह जाता है। मुश्किल से मैंने 2 दिन में उनकी 2 ऐलान गाड़ियां देखी, तीसरा कुछ नहीं। लेकिन मैंने मैदान में बाल्टी वाले बहुत देखे। आजाद साहब ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ हंदवरिस मज आज चुनाव रैली हुंद साज करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह तो उम्मीदवार सजाद गनी लोन तो दोयमो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये इन वाले लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तक वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गथन घर घर वातन युद्ध जन लूक पार्टी उम्मीदवार संदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करन। येल जन सजाद गनी लोनन जराई इबलाग सहित कत करान वोन ज यदवे रिवायती सियासतदानों तरफ विजि विजि वादी हिंद लूकन सहित सियासी इस्तेसाल करना आव, ताहम चो वक आमद लूकन पे सही नुमाइंदन हुन इंतखाब करन युद्ध जन पार्लियामेंटस मज कशरन हिंज आवाज मजबूत सपदे। देखिए, 2 चीजें हैं, डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। डेवलपमेंट होता है आपकी इकोनॉमिक पैकेजेस। एज आई सेड, मेरा ख्वाब है जो जम्मू कश्मीर के लिए, आई सी इट इन द लॉन्ग टर्म एज हॉर्टिकल्चर बेस्ड, कि इसमें हॉर्टिकल्चर, सम सॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी विच मीन्स एरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिसमें थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का टर्नओवर हो सकता है। और दूसरा टूरिज्म। मेरा मेन फोकस आवर एज अ पार्टी is to get as much funds as possible for development of these 2 sectors. फिर दूसरा है डिग्निटी। डिग्निटी ये हम समझते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का बच्चा है उसको आप उसी कानून से तोलिए जो गुजरात के बच्चा, कर्नाटका का बच्चा, दिल्ली का बच्चा हो, जो यहां एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इन्होंने सेट ऑफ रूल्स बना के रखा है जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, बिलखुसूस जो ये कल्चर ऑफ पुलिस सर्टिफिकेट्स है, और किस पुलिस सर्टिफिकेट ऑन व्हाट बेसिस, वो डिग्निटी की बात है कि भाई अगर एक खानदान में एक बंदा कहीं इन्वॉल्व था तो उसके भाई को, उसके बाप को, उसके बेटे को, उसकी बेटी को, बहन के बेटे को, भाई के बेटे को, किसी को नहीं मिलेगी। और ये हमारा कोई बाहर का नहीं है, ये इन्हीं सरकारों ने ये कानून बनाया। पूरी दुनिया में कहीं ये कानून नहीं है कि बाप की सजा बेटे को, या बेटे की सजा बाप को, या भाई की सजा भाई को। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में है। जवाब हम चाहते हैं कि आज जो नौजवान है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम है या नहीं, लेकिन हमारे पास सैकड़ों प्रॉब्लम रोज आती है, डजन्स ऑफ देम, जहां बच्चे को नौकरी मिलती है लेकिन उसको पुलिस सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। वो बोलता है सर मैं तो तब पैदा ही नहीं हुआ था जब मेरे फादर से कोई गलती हुई। Is anybody talking about it? ये इशू नहीं है क्या? Emotional slogans are over. आप इलेक्शन लड़िए on the basis of what people face in their day-to-day lives, and I will do what it takes to ensure that we have the same set of laws as in any other state in India. You cannot have special coercive laws just for the youths of J&K. That I promise you. देखो यार, उमर साहब को अल्लाह ताला ने माफ किया है, उसको सर्टिफिकेट है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो जन्नत की सर्टिफिकेट दे सकता है, सफाई की, वो कुछ भी कर सकता है, उसका आप छोड़ दो। देखो मैं नहीं बोलना चाहता, वो मेरा हरीफ है, लेकिन फिर ये बोलते हैं कि भाई ये गाली गलौज करता है, वो टरबाज है, वो बहुत टर मारता है। अब ये मुझे आप बताओ, वाजपेयी साहब और मोदी साहब में क्या फर्क है? वाजपेयी साहब ने इंटरनल ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन रिजेक्ट नहीं किया। वाजपेयी साहब ने पार्लियामेंट में नहीं बोला अगर हमारे पास बहुमत होता तो हम 370 को हटा देते। उनके टाइम में क्या कई बड़े कांड नहीं हुए, उन्हें कोई एक्शन लिया क्या? कौन सा फर्क है? मींस कि उमर साहब का जो मसला है बीजेपी के साथ, ये आइडियोलॉजिकल नहीं है, ये पर्सनल है। उनका प्रॉब्लम हिंदुत्व से नहीं है, उनका प्रॉब्लम यह है कि उनको मोदी जी शायद घास नहीं डालते हैं, वाजपेयी साहब घास डालते थे, कल कोई और आएगा वो घास डालेगा, उधर चले जाएंगे। इसमें क्या है?
मैं कह रहा हूं कि अगर वो ला सकते हैं सिर्फ लोगों को बोले कि कैसे लाएं, एक जो है आईनी रोड मैप दे कि वो कैसे लाएंगे, क्योंकि देना पार्लियामेंट ने है, देना पार्लियामेंट में। आज से 2 साल पहले 1.5 साल पहले मुझे एक वर्कर आया। नाजरीन कोशर खबरनाम जारी तनिमो ब्याख तिजारती वक्फ।